Hello बच्चों, let's see the question. Which one provide direct and solid evidence in favor of organic evolution through ages? Option E atavism, option B paleontology of fossils, and option C vestigial organs, and option D Galapagos Island fauna. देखो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए हमें कोई सोलिड एविडेंस बताना है। तो देखो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये बोलता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुआ है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। अब यहाँ पे देखो, एटविज्म, पैलेंटोलॉजी एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सभी क्या होते हैं, ये एविडेंसेस है इवोल्यूशन के लिए। अगर हम बात करें एटविज्म, तो एटविज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, गेन ऑफ लॉस्ट फंक्शन, गेन ऑफ लॉस्ट फंक्शन हैपन इन एटविज्म। ठीक है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि जो नया फंक्शन को, लॉस्ट फंक्शन को दोबारा से क्या कर दे, अराइज कर दे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर जो जीन थी वो फंक्शनल थी, लेकिन हम एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है या ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो जीन नॉन फंक्शनल है। बट ड्यू टू सम रीजन अगर वो जीन फंक्शनल हो जाए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को शो करेगा, एंड दिस फीचर और दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एटविज्म। ठीक है, हम एटविज्म में क्या देखते हैं कि स्यूडोजीन प्रेजेंट होती है। स्यूडोजीन जो होती है उसका जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल जीन की तरह होता है। ठीक है, लेकिन वो जीन फंक्शनल नहीं होती, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर वो जीन फंक्शनल हो जाए तो क्या शो करेगी, एटविज्म। ठीक है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स में टेल प्रेजेंट थी लेकिन हमारे अंदर टेल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर वो टेल दिख रही है कि कई ऑर्गेनिजम्स में अगर वो टेल अराइज हो रही है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहे हैं, एटविज्म, क्योंकि उस जीन का क्या हो गया है, गेन ऑफ लॉस्ट फंक्शन, दोबारा से गेन कर लिया उस फंक्शन को। ठीक है, बट दिस कंडीशन कैन नॉट गिव द सॉलिड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। अगर हम बात करें पैलेंटोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स आर कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। एंड व्हाट इज द फॉसिल, तो देखो पास्ट जो लाइफ थी उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है जो हमें दबे हुए मिलते हैं, चाहे वो फुटप्रिंट हो या व्हाटएवर टाइप, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल क्या होते हैं, सॉलिड एविडेंस देते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। इन फॉसिल्स की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो लाइफ थी और एट प्रेजेंट जो लाइफ है वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेजुअल चेंजेस होते गए, इवोल्यूशन की प्रोसेस चलती गई, तो क्या हुआ, हमें देखने को चेंज मिला लाइफ में। तो पैलेंटोलॉजी क्या है, हमें बेस्ट एविडेंस देती है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ज्यादातर फोसिल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर के अंदर तो फंक्शनल थे बट हमारे अंदर क्या है, नॉन फंक्शनल है, मतलब वो वेस्टिजियल है, कोई काम नहीं आ रहे हैं। देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर वेस्टिजियल इन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आईज के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारे एंसेस्टर में सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करती थी, बट नाउ इन आवर बॉडी इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, it is also giving the evidence for organic evolution but not solid as much paleontology studies giving. ठीक है, गैलापागोस आइलैंड फोना इट इज द इनकरेक्ट। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी पैलेंटोलॉजी is the study of fossils, or directly we can say fossils. So here our answer is option B. Best of luck.